मैं खाना खाऊं किसी दूसरे का और बोलूं बाप मेरा दूसरा कोई है? जो पैदा करता है, जो संरक्षण देता है, अभी जिस बाप ने हमको, जिस माँ ने पैदा किया, वो खिला पिला रहे हैं हमको, तो लाया जा रहा है, उससे कोई फर्क पड़ रहा है? मैडम एक नचनिया को अगर आप बुलाओगे, आप एक साधारण आदमी हो के एक नचनिया को बुलाओ तो हजारों पब्लिक वैसे ही इकट्ठा होती है। वही पब्लिक इकट्ठा करने के लिए नचनिया पतनिया को बुलाते हैं खाली, बस और कुछ नाही आहे। आता जो बीजेपी किंवा इतर पक्ष जे वोट मागतात ते धर्माच्या नावावर वोट मागतात। विकासावर कोण बोलते का मला सांगा? आज जो पण विकास झालेला आहे, तुम्ही बघाल पाणी असो, लाईट असो, रस्ते, जे 1995 मध्ये युती सरकार होतं त्यावेळी मुंबईवरनं सर्व झोपडपट्टी धारकांना हाकलवून लावलं, त्यांना बसवण्याचं काम बहुजन विकास आघाडीने केलेलं आहे। बहुजन विकास आघाडीने त्या लोकांना इथं शिवपूजन सर। कितने साल से रह रहे वसई में? मैं 82 से रह रहा हूँ। और विकास देखा है आपने? विकास तो बहुजन विकास आघाड़ी ने सब किया है। अच्छा, बाकी कोई आया नहीं। अभी चुनाव के टाइम सब लोग आते हैं, तो अब आते हैं, उनको नहीं कुछ मिलता तो बोलते काम नहीं हुआ, बहुजन विकास आघाड़ी ने काम नहीं किया। तो मैं तो यही जानता हूँ कि जो रोड, रास्ता, गटर, पानी जो भी दिया है बहुजन विकास आघाड़ी ने दिया है। उसके पहले तो कोई नेता ही नहीं था इधर का। 82 से आप रह रहे हैं, ऐसा क्या विकास देख लिया आपने? सारा विकास दिखा। जब तक बम्बई से सबको भगाया जा रहा था तो अप्पा ने इधर बुला के सबको संरक्षण दिया। ये हितेंद्र ठाकुर अप्पा जो बहुजन विकास आघाड़ी के अध्यक्ष हैं, बम्बई से परप्रांतियों को भगाया जा रहा था, उन्होंने ही बुलाया इधर, और बसई नाला सुपारा में सबको जो है उन्होंने संरक्षण दिया। और आप बोले क्या विकास दिख रहा है? रोड बनाया नगर पालिका अप्पा ने बनाया, रास्ता बनाया, गटर बनाया, पानी दिया। अभी कौन सा विकास चाहिए? लाइट दिए, रोड लाइट दिए। पानी तो अब भी नहीं आ रहा है, ऐसा कहाँ जा रहा है विरोधी की तरफ से? पानी नहीं आ रहा है जी, अभी बताइए। मैं ये बता रहा, मैं आपको क्या बोला कि मैं 82 से रहता हूँ। हाँ, मैं आपको यही बोला 82 से रहता हूँ ना। 2006 में जब ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ था, उसी टाइम पे अप्पा साहब आए थे, पहली मीटिंग हुई थी झानूबाग में। आए, वो चुनाव ग्राम पंचायत का होने वाला था, उन्होंने वाकन पढ़ा, धानूबाग, गांगड़े पढ़ा, श्री राम नगर, बिलाल पढ़ा, सारे जगह जाने के तीसरे दिन ही नल कनेक्शन जो हो गया, और फ्री वाला बिना पैसे का। ये तो अभी जो पानी का प्रकल्प चालू हुआ है, मैं 2006 की बात बता रहा हूँ। मैं खाना खाऊं किसी दूसरे का और बोलूं बाप मेरा दूसरा कोई है? जो पैदा करता है, जो संरक्षण देता है, अभी जिस बाप ने हमको, जिस माँ ने पैदा किया, वो खिला पिला रहे हैं हमको, तो मैं बोल दूं मेरा बाप दूसरा कोई है? अरे जहाँ है राजा मेरा जो है, वो सबकी प्रजा की सुरक्षा कर रहा है, सबकी देख रेख कर रहा है, सारे सुख दुख में वो आ रहे हैं। तो मैं बोलूँ नहीं, वो मेरा बीजेपी का है, मैं उत्तर भारतीय हूँ। आप बोले ना उत्तर भारतीय हो, आप क्यों नहीं बोलते बीजेपी? अरे बीजेपी आ जाइए जुमला में। इसके पहले जो बीजेपी, और बीजेपी का विरोध कहाँ करते हैं? अप्पा तो हमेशा, अभी इसके पहले कहाँ थे? अप्पा ने समर्थन किसको दिया था? हमें किसी पार्टी का विरोध नहीं है, हम लोग विकास किए हैं वो बता रहे हैं। किसने दिया? रोड लाइट किसने दिया? रास्ता किसने बनाया? पानी किसने लाया? और लोगों की देख रेख किसने किया? सबसे बड़ी बात ये होती है। पार्टी से अभी बीजेपी बोल रही है नहीं है, वो बोल रहे हैं, शिवसेना बोल रही है, उससे हमसे मतलब नहीं है। विकास किसने किया? विकास किसने किया? किसके संरक्षण में हमको ये वो लेना देना। बहुजन विकास आघाडीने बांधकाम, अनुदानित बांधकाम केलं नाही। जे गरीब लोक आले त्यांना स्थान दिलं। जे 1995 मध्ये युती सरकार होतं त्यावेळी मुंबईवरनं सर्व झोपडपट्टी धारकांना हाकलवून लावलं, त्यांना बसवण्याचं काम बहुजन विकास आघाडीने केलेलं आहे। बहुजन विकास आघाडीने त्या लोकांना इथं राहण्याचं स्थान दिलेलं आहे, तिथं अनुदानित बांधकाम केलेलं नाही। आणि इथं येणारे लोक आहेत त्यांना बिल्डिंग मध्ये परवडत नाही घर घेणं, म्हणजे तो सिडको अप्रूव्ड असो किंवा VVMC असो, म्हणून ते झोपडपट्टीमध्ये राहतात। आणि त्या झोपडपट्टीमध्ये तुम्ही सांगता अनुदानित बांधकाम आहे, मग त्याच्याकडे तुम्ही मत मागायला पण येताय, मग ते कशासाठी येतात? मग त्यावेळी तुम्हाला अनुदानित बांधकामाचे मत पाहिजेत आणि ते लोक नको आहेत तुम्हाला। अच्छा, काय सांगाल विकासाबद्दल? काय विकासाबद्दल म्हणजे तुम्ही बघाल तर आज जो विकास झालेला आहे, आता जो बीजेपी किंवा इतर पक्ष जे वोट मागतात ते धर्माच्या नावावर वोट मागतात। विकासावर कोण बोलते का मला सांगा? आज जो पण विकास झालेला आहे, तुम्ही बघाल पाणी असो, लाईट असो, रस्ते असो, जे पण आहेत सगळे, तुम्ही आज कुठल्या पण इकडे गल्लीमध्ये जाल किंवा कुठे जर रस्ता आणि पाणी, लाईट ही सुविधा जी आहे ती एकमेव बहुजन विकास आघाडी पक्ष आणि आपले आमदार साहेब राजेश पाटील आणि हितेंद्र ठाकूर अप्पा, क्षितिज दादा, तिन्ही आमदार प्लस आपले नगरसेवक पंकजदादा पाटील यांच्या व्यतिरिक्त कोणी काम केलं असेल ना, त्यांनी चॅलेंज देऊन कोणी पण सांगावं की हे काम आम्ही केलंय।
आजपर्यंत तुम्ही बघा, विचारा आणि सांगा. कुठल्याही इतर पक्षाच्या कोणाला पण जाऊन सांगा, तुम्ही विचारा की तुम्ही काय काम केलंय. बाकी तुम्ही कुठेही जा, आज वसई विरारमध्ये कुठलाही परप्रांतीय असू दे किंवा कुठल्याही जातीचा धर्माचा कोणी असू दे, त्याला स्थान आहे. असं नाही की कोण आला परप्रांतीय युपीवरून आलाय, हा बिहारवरून आलाय, त्याला इकडे राहायला हे नाही की अनधिकृत बांधकाम हा विषय नाहीये. जी लोक बाहेरून पोटा पाण्यासाठी आलेले आहेत त्यांना स्थान दिलेले वसई विरारमध्ये. आणि वसई विरार हा असा एक शहर आहे की तिथे कुठल्याही जातीच्या धर्माचा माणूस असू दे, तो राहतो, इकडे आनंदाने राहतोय. तुम्ही स्थानिक भूमिपुत्र आहात म्हणून मला तुम्हाला विचारायचं आहे की कैलास पाटील असू दे, आगरी सेना असू दे, जनार्दन पाटील असू दे, म्हणजे असे बरेच नेता आहेत, विजय पाटील असू दे, जे स्वतः आता अप्पांच्या विरोधात लढत आहेत. ते असं म्हणतात की अप्पांमुळे भूमिपुत्रावर अन्याय झाला. अप्पांमुळे कोणावरही अन्याय झाले नाही. आज तुम्ही जे बोलतात त्यांना प्रत्यक्षात त्यांनी जाऊन त्यांना विचारा की तुम्ही जर बोलता त्यांच्यावर, तुम्ही विकास काय केलाय. एवढे वर्ष झाले की नाही, एवढे वर्ष झाले वसई विरारमध्ये विकास जो केलाय तो फक्त एकमेव हितेंद्र ठाकूर आप्पा यांच्या माध्यमातून झालेला आहे. बाकी कुठल्याही पक्षाचं तुम्ही कोणालाही विचारा जाऊन की कोणी विकास केलेला नाहीये. कुठल्याही पक्षाचा असू दे, त्यांनी सांगावं ठामपणे की आम्ही हे काम केलंय. मैं बोल रहा हूँ कि मुझे 15 साल, मैं उत्तर भारतीय हूँ, मुझे 15 साल यहाँ नालासोपारा में रहते हो गए. मैंने किसी पार्टी का आज तक नाम ही नहीं सुना था. खाली मैं किसी का भी नाम सुनता हूँ, किसी भी पार्टी का, मैं तो शायद नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन किसी भी पार्टी का नाम मैं सिर्फ इलेक्शन के माहौल में सुनता हूँ. हमें कुछ भी, एक छोटी सी भी जरूरत हो, चाहे कोविड काल जैसी बड़ी परिस्थिति आई हो हमारे देश में, उस समय भी अप्पा बहुजन विकास आघाड़ी ही हमारे लिए खड़ी थी. चाहे खाने का सोई किया हो या खिचड़ी से लेके अनाज वाटप, हर एक चीज अप्पा. एक छोटी सी चीज अगर हमें जरूरत पड़ती है तो हम सीधा विरार जाते हैं अप्पा के यहाँ पे, जहाँ से हमारी सारी चीजें पूरी होती हैं. हमारे यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि हम इनसे नहीं मिल सकते उनसे, लेकिन बहुजन विकास आघाड़ी को हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं और हमारे बच्चे भी देखते आ रहे हैं. तो हमारे लिए कोई चॉइस ही नहीं है बहुजन विकास आघाड़ी के अलावा. एक सवाल ऐसा है कि अप्पा को हमेशा कहा गया है कि यहाँ पे गुंडागिरी और दहशत फैलाते, उस बारे में क्या कहेंगे? जी, अब विरोधियों का काम है गुंडा कहना. उनके पास कोई काम तो है नहीं, कुछ काम तो किया नहीं. दहशत है, काम का दहशत है, विकास का दहशत है, जिससे सारी पार्टियों को डर लगता है. अप्पा के काम के दहशत से, विकास के दहशत से लोग डरते हैं, क्योंकि किसी पार्टी ने, महिलाएं घूम सकती हैं, बहुत सारे हैं जो मतलब हमें सुरक्षा से हर एक दृष्टि से. कोई बता दे अप्पा ने कभी किसी को डांटा तक हो? 25 साल हो गया कोई दंगा नहीं हुआ था वसई विरार में. 25 साल हो गया. उत्तर भारतीयों को, मैं भाईंदर में मेरे जन्म हुआ है, मैं भाईंदर से बड़ा हुआ हूँ, लेकिन जब उत्तर भारतीयों को महाराष्ट्र से भगाया जा रहा था, उस समय बहुजन विकास आघाड़ी ने खुली छूट दी थी कि जो भी उत्तर भारतीय हमारे देश के नागरिक हैं उनको जैसे रहना है रहने दीजिए, उन्हें कोई रोक टोक नहीं है. ये अप्पा साहब ने यहाँ दिया हुआ, और किसी ने दिया, किसी नेता ने किसी ने दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है. तो हम अप्पा साहब को ऐसा नहीं, हम उनके कार्यकर्ता ऐसा नहीं, हम वोटर हैं, हम अप्पा साहब के लिए काम करते हैं. क्षितिज के बारे में पूछना चाहूंगी, क्या ऐसे लोग कहते हैं कि विरोधी कहते हैं क्षितिज ठाकुर कभी घूमते नहीं है, लोगों में मिलते हैं? जी हाँ, मैं मैडम, अभी तो चुनावी माहौल है, मैं चुनाव के बाद मैं आपको बोलना चाहूंगा, एक छोटा सा मैं पूजा रखता हूं मेरे घर में, और मैं क्षितिज दादा को खाली फोन करूं कि दादा मेरे घर पे पूजा है या मेरे बेटे का जन्मदिन है, तो भी अगर वह बाहर नहीं है, जैसे संसद या विधान भवन नहीं गए हुए हैं, तो वह जरूर आएंगे, चाहे 5 ही मिनट के लिए ले आएंगे, लेकिन आएंगे. 1988 से यहाँ पे रहता हूँ. 1988 से पहले ये मतलब ग्राम पंचायत के टाइम पे ऐसा माहौल था यहाँ पे, 5 बजे के बाद तुलिन से आदमी अकेला नहीं आ पाता था यहाँ पे. आज तुम रात को आओ, चाहे कभी भी आओ, 2 बजे रात को आओ या 1 बजे रात को आओ, अकेले आओगे, कोई पूछने वाला नहीं है, न कोई आगे पीछे है. मतलब ये अप्पा का दहशत है कि अप्पा का विकास है? ये मैं सामने वाले से पूछता हूँ कि ये दहशत है कि विकास है? सब बोलते हैं ना अप्पा का विकास है, ये दहशत है, तो मैं पूछता हूँ ना कि ये विकास है कि दहशत है? कि आज अकेला भी आदमी आए तो कोई उसको टच नहीं करता है. आज अप्पा ने खाना बना के रख दिया, भूखा पैदा हो गया खाने के लिए खाली, बस. मैं अब उत्तर भारतीय से आपसे पूछना चाहूंगी कि कुछ दिनों पहले मनोज तिवारी जी आए थे, फिर निरुआ आए, रवि किशन आए, क्या इस चीज का कोई फर्क पड़ा है वसई विरार पे? कुछ नहीं पड़ा है. मनोज तिवारी और रवि किशन ये सब आएंगे, 1 दिन और 2 दिन के बाद चले जाते हैं, लेकिन हमारे सुख दुख में कौन खड़ा रहता है? हमारे अपने कोई काम नहीं किया है. जरूरत बाहरी लोगों की, हमारे पालघर क्षेत्र से बाहरी लोगों की जरूरत उन्हीं को पड़ती है जिन्होंने कोई काम नहीं किया है. अप्पा ने काम किया, अप्पा को किसी की जरूरत नहीं है. निरहुआ खुद हारे हुए अपनी सीट से, वो क्या प्रचार करेंगे? मैं बस इतना पूछना चाहती हूँ, क्या उत्तर भारतीयों को बहलाने के लिए जो नेताओं को लाया जा रहा है उससे कोई फर्क पड़ रहा है? मैडम, एक नचनिया को अगर आप बुलाओगे
आप एक साधारण आदमी हो के एक नचनिया को बुलाओ तो हजारों पब्लिक वैसे ही इकट्ठा होती है। वही पब्लिक इकट्ठा करने के लिए नचनिया पतनिया को बुलाते हैं खाली ये लोग, बस लेकिन और दोनों कुछ नहीं है। वोट सिटी की तरफ है। हाँ, सिटी की तरफ है, खुलेआम सिटी की तरफ। खुलेआम। हम लोग तो सिर्फ चुनावों में देखते हैं अदर पार्टी का सिंबल, बाकी चुनाव के बाद तो हम लोग 5 साल हम तो आम जनता किसी को देखते भी नहीं। कोई ऐसा किसी पार्टी का शिवसेना बीजेपी अदर किसी को पहचानते नहीं। हमने तो जब से 15 साल 18 साल से जब से आए हैं कभी सिर्फ सिटी वालों को देखे हैं। जो भी किया है सिटी वाले करते हैं। हमारे यहाँ तो पानी हम लोग बोरिंग से लेने जाते थे करीब 1-1 किलोमीटर दूर पे, लेकिन आज सिटी की जो देन है कि हम लोग के दरवाजे पे पानी है, हम आम जनता खुश है। 1990 में मैडम नागिन दास के लोग पानी भरने आते थे सुपारा फाटक पे। आज घर घर पे नल देने के बाद विरोधी क्या बोलते हैं कि अप्पा ने कुछ नहीं किया। अरे भुक्कड़ हैं, अप्पा ने खाना बनाया, आके खाओ। जमाने के लिए विरोधी आए हुए हैं। हाँ बस सब अफवाहें, वही, चूल्हा जलाया किसी और ने, खाना बनाया किसी और ने, भुक्खड़ 10 पैदा हो गए खाने के लिए। जनता को फुसलाने बहलाने कोई बहला नहीं पाएगा। हम लोग अप्पा के थे, अप्पा के ही रहेंगे। हम आम जनता बोल रहे हैं। एक मिनट, बोलिए आपने वो निरहुआ का नाम लिया जी। तो हमें एक चीज याद आ गया। हमारे अप्पा का सम्मान ऐसे निरहुआ का उसका नाम लेके खराब मत करो। मैं हाथ जोड़ता हूँ। निरहुआ है। निरहुआ राजनेता नहीं, हमारे ऊपर राजनेता है। वही मेरा जिला आजमगढ़, मैं वही का हूँ। खाली मैं वही का हूँ। उनको खाली एक प्रोपोगंडा बना के लाया जाता है कि कहीं से उठा के लेकर इनको जिता दो। मैं वहाँ का मैडम रहवासी हूँ। मेरा मतलब कर्म भूमि है। उन्होंने अपने जिले में कितना काम किया? कुछ नहीं किया मैडम, खाली इलेक्शन। वहाँ भी खाली इलेक्शन के टाइम आते हैं। आजमगढ़ से हम लोग रहने वाले हैं, आजमगढ़ का ही रहवासी। जैसे राष्ट्रवादी कांग्रेस है या अतर पक्ष जो है ना, तो क्या करते उनसे मिलने के लिए यानी बोले तो कार्यकर्ता को बहुत पापड़ बेलना पड़ता है। हमारे जो अप्पा है ना, वो डायरेक्ट क्या बोलते हैं, अपना कार्यकर्ता के लिए 24 घंटा विरार मुख्यालय खुला है। कभी भी कोई भी समस्या के लिए बिंदास आओ, हमारे साथ मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। ये हमारे अप्पा ऐसा है। आखिरी 2 दिन बचे हैं, जनता आपको देख रही है, क्या कहेंगे? अपना सिटी का माहौल है, अपना सिटी निकलेगा। पर भरोसा है कि पूरा पब्लिक ना अपने को यानी सपोर्ट कर रहा है। 23 तारीख को क्या होगा? 23 तारीख को अपना सिटी जीत रहे हैं। जीत रहे हैं? हाँ, जीत रहे हैं। मतलब आप लोग जल्लोश करने वाले हैं? जी, पूरा यानी फुल बहुमत से वो कहते हैं। एक उनका इंटेंशन है कि अप्पा को बदनाम करना, और उनके पास उसका कोई मुद्दा नहीं है। उनको बात करना चाहिए विकास पे बात करना चाहिए, उनको काम पे बात करना चाहिए। वो छोड़ के सिर्फ एक ही नारा लगाते हैं, लव जिहाद। इस तरह से उनको बात करना तो अप्पा से विकास पे बात करे, काम पे बात करे। इस तरह से 2 धर्म के लोगों को भड़काने का काम भाजपा करती है। हिंदू है, आपको इससे फर्क नहीं पड़ रहा? देखिए, 2 धर्म के लोगों को झगड़ा लगाने का काम है ये। बाकी एक मुद्दा उनको मिला है अप्पा के नाम का। अप्पा ने बोला कि लव जिहाद जो मुद्दा है ये बेवजह फालतू का मुद्दा है। उनको पॉइंट मिला अप्पा को परेशान करने का, बस बाकी कुछ नहीं।